हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंडेज में। बच्चों, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही 10th-12th के वीडियो शेयर करें ताकि वो भी अपना असाइनमेंट लिख सकें। और साथ ही 10th एवं 12th दोनों के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्द ही इस चैनल में अपलोड किए जाएंगे, जिससे आप तैयारी करके अच्छे मार्क्स 80% ला सकते हैं। साथ ही यदि आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो आपका 85 to 90% हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 आपसे क्या पूछा गया है, देखते हैं। प्रश्न 1 पूछा गया है कि विश्व जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 भौतिक कारकों का वर्णन करना है। किन्हीं 4 भौतिक कारकों का आपको वर्णन करना है। तो चलिए यहाँ पे आप लिख देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि 4 भौतिक कारक निम्न हैं। पहला हो जाएगा आपका क्या, भू आकृतियाँ। सबसे पहला हो जाएगा आपका भू आकृतियाँ। तो भू आकृतियाँ क्या हो जाएगा, विश्व के समतल मैदानी भागों, उबड़ खाबड़ पहाड़ी या पठारी भागों की अपेक्षा अधिक लोग रहते हैं। ना कृषि, जल, सिंचाई, यातायात की समस्त सुविधाओं के कारण घनी आबादी पाई जाती है। ठीक है। अब दूसरा यदि हम देखें तो दूसरा हो जाएगा जलवायु। ठीक है, जलवायु क्या हो जाएगा, तापमान हुआ, बरखा, जनसंख्या के वितरण व घनत्व पर स्पष्ट प्रभाव डालते हैं। जिन क्षेत्रों में वर्षा का तापमान समान हुआ वहाँ अनुकूल जलवायु होता है, वहाँ जनसंख्या अधिक घनत्व होता है। तो ये आपको दूसरा कारण हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा और चौथा कारण देखते हैं। तो तीसरा कारण आपका हो जाएगा मुद्राएं। कृषि योग्य गहरी उपजाऊ मिट्टी से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण की क्षमता होती है। वहाँ कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी की प्रचुरता तो है ही, अतः विश्व की सभी नदियों की घाटियों में सघन जनसंख्या का घनत्व देखने को मिलता है। अब अगला देखते हैं हम लोग चौथा कारण। तो चौथा कारण हो जाएगा आपका जल स्रोत। झीलें व नदियाँ मीठे जल के मुख्य स्रोत हैं, जबकि सागर महासागर जल खारा होने के कारण उपयोगी नहीं है। आज भी नदी घाटियों व मीठे जल की झीलों के आसपास जनसंख्या का उच्च घनत्व मिलता है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा आंसर। अब हम लोग प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2 में देखते हैं क्या पूछा गया है। तो प्रश्न 2 है आपका कि भारत के प्रवास के किन्हीं 4 कारणों को समझाइए। भारत से जो प्रवास कर रहे हैं उनके किन्हीं 4 कारणों का बताइए, कारण क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कि यदि प्रत्येक व्यक्ति को अपना जन्म स्थल प्यारा होता है, फिर भी कई कारणों से भारत में प्रवास व्यक्ति अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ता है। तो इसका कारण निम्नलिखित है। आगे देखते हैं। पहला कारण हो जाएगा आपका कि जब किसी महिला की शादी होती है तो उस समय प्रवास होता है। कभी कभी शादी के समय पुरुषों का भी प्रवास घर जमाई के रूप में होता है, अर्थात विभाग प्रवास का कारण है। दूसरा हम लोग देखें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, विवाह प्रवास का कारण है। दूसरा, प्रवास का मुख्य कारण रोजगार भी है। जैसे बिहार रोजगार की तलाश में व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, इसमें वृहद प्रवास होता है। तीसरा कारण देखेंगे तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी लोग प्रवास करते हैं, जैसे सूखा हो जाए, बाढ़ हो जाए, भूकंप हो जाए, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवात आदि प्राकृतिक आपदाओं से भी लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से प्रवास करते हैं। और आगे बढ़े तो यहाँ पे आपका चौथा कारण हो जाएगा शिक्षा। स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कुछ लोग रमणीय स्थान की ओर भी आकर्षित होते हैं, जैसे मनमोहक स्थान होते हैं, वहाँ पे भी लोग जाते हैं। इस प्रकार से प्रश्न 2 आपका कंप्लीट होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 3 की ओर देखते हैं। तो प्रश्न 3 है आपका कि जनसंख्या वृद्धि का देश के आर्थिक विकास पर कथा प्रभाव पड़ता है, 4 वर्णन कीजिए। कथा नहीं, यहाँ पे क्या होगा आपका, क्या प्रभाव पड़ता है, 4 वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका कि जनसंख्या वृद्धि का देश के आर्थिक विकास पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। पहला है आवास की समस्या। जैसे जनसंख्या वृद्धि के कारण स्थानों की कमी होती जाती है, जिससे लोग झोपड़ी व सड़क निवास करने लगते हैं, फुटपाथ पर रहने लगते हैं। तो ये आवास का समस्या होता है। दूसरा, बेरोजगारी में वृद्धि होती है। जैसे जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और रोजगार कम हो जाता है, जिसके कारण बेरोजगारी की भी संख्या बढ़ती जाती है। तीसरा हम लोग देखें तो बचत में कमी हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि में जब महंगाई बढ़ जाती है, जिसके कारण लोगों के पास पैसा नहीं बचता वस्तु खरीदने के लिए। जैसे यदि एक फल हो, उसको लेने वाला एक ही हो तो नॉर्मल दाम से मिलेगा, लेकिन एक फल हो लेने वाले वहाँ पे 5 हो जाए तो वहाँ पे बढ़ा करके बिक्री होता है। इस प्रकार से बचत में कमी हो जाती है। चौथा है निम्न जीवन स्तर। अधिक जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, इसलिए जीवन स्तर के साथ साथ
आर्थिक विकास में भी कमी आती है। तो इस प्रकार से आपके 4 कारण हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न 4 में आपसे पूछा गया है ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में क्या अंतर है, लिखिए कोई 4 अंतर। तो पहला अंतर आपका हो जाएगा कि ग्रामीण समुदाय में कृषि ही मुख्य व्यवसाय होता है, अतः वहाँ की जनसंख्या भी कम होती है। नगरों में विभिन्न व्यवसाय होते हैं, अतः नगरीय समाज में जनसंख्या का आकार भी बहुत अधिक होता है और नगरों में जनसंख्या का घनत्व भी अधिक होता है, तो गाँवों में कम होता है। तो इसमें आपको 2-3 पॉइंट थे। दूसरा हम देखें तो ग्रामीण जनसंख्या सामान्य व्यवसायी होने के कारण अपने संस्कृति में भी समान होती, किंतु नगरीय समाज में विभिन्न व्यवसाय जनसंख्या में होने के कारण संस्कृति में भी समानता नहीं पाई जाती है। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा कारण या दूसरा अंतर हो जाएगा। अब हम तीसरा अंतर देखते हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या सादी और भोली होती है, इसके विपरीत नगरीय जनसंख्या में चतुराई और चालाकी पाई जाती है। चौथा हम लोग देखें, चौथा हो जाएगा आपका कि ग्रामीण जनसंख्या में सामुदायिक भावना पाई जाती है, किंतु नगरीय जनसंख्या में सामुदायिक भावना का अभाव पाया जाता है। इन समुदायों में सामुदायिक भावना के स्थान पर व्यक्तिवाद अति प्रबलता से होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न 5 की ओर। प्रश्न 5 में देखते हैं क्या पूछा गया है। तो प्रश्न 5 है आपका कि भारत में 2011 के स्त्री साक्षरता के स्थानिक प्रारूपों की विवेचना कीजिए, इसके लिए उत्तरदायी कारणों को भी लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उत्तर हो जाएगा। पहला, भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर कुछ क्षेत्रों में उच्च है तो कुछ में निम्न। देश के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में केरल सबसे आगे आता है, अतः पुरुष तथा स्त्री साक्षरता की दृष्टि से भी केरल का प्रथम स्थान होता है। ठीक है, ये आपका एक जीके क्वेश्चन भी हो जाएगा जो आपके एग्जामों में पूछा जाए, कंपटीशन एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है कि इस राज्य में पुरुष तथा स्त्री की साक्षरता दर क्रमशः 94.20% तथा 87.86% है। मिजोरम तथा लक्षद्वीप में केरल से कोई अधिक पीछे नहीं रहा, इसका क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय स्थान है और यहाँ क्रमशः 88.49 तथा 87.52% लोग साक्षर हैं। तो ये हो जाएगा आपका किसका, मिजोरम और लक्षद्वीप का। ठीक है, ये होगा आपका पूरे भारत का। चलिए, सॉरी पूरे भारत का नहीं होगा, ये होगा आपका केरल का हो जाएगा। अब इसके देखते हैं उत्तरदायी कारण क्या है जो ऐसा हो रहा है। पहला कारण हो जाएगा आपका कि क्षेत्र जो विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं वहां स्त्रियों की शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, उदाहरण के लिए झारखंड, उड़ीसा, बिहार इत्यादि में। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा आपका कारण हो जाएगा कि अनुसूचित जनजाति या जातियां जो हैं में वर्ग इतने पिछड़े हुए हैं कि इनमें स्त्री साक्षरता दर के नंबर बराबर नहीं है। ठीक है, तीसरा हम लोग देखें कारण, तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों को घर में कामों तक ही सीमित रखा जाता है, जिससे कारण साक्षरता दर में कमी रही है। तो ये इतने कारण हो जाएंगे। आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और 10-12 कोई वीडियो जरूर शेयर करें। साथ ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड किए जाएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।